मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंकल हान चेन फेंग को एक बुक देता है, मार्शल आर्ट की बुक, जिसका नाम फॉलिंग रेन एंड फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप है। तो अंकल हान उस स्किल के बारे में बताते हुए कहता है कि फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप किलिंग पर फोकस है। ये स्वर्ड्स एनर्जी को फॉलिंग फ्लावर की शेप में कंडेंस कर देता है। अगर इसे पीक तक पहुंचाने का प्रैक्टिस किया जाए तो बारिश होने लगता है और पूरे स्काई में फ्लावर उड़ जाता है। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम इस स्वर्ड्समैनशिप से इंसाइट हासिल कर लेते हो तो तुम कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हो, बट अब बहुत ही देर हो चुका है। तो चेन फेंग उस बुक को लेके वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि शुक्रिया आपका मार्शल अंकल हान, ये स्वर्ड्समैनशिप मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अभी इसे प्रैक्टिस करूंगा। और उस बुक को देख के चेन फेंग अपने मन में कहता है कि ग्रेट गोल्डन पाम डिफेंस पर फोकस है, मेरे पास अटैक पर फोकस करने जैसा मार्शल स्किल का कमी है। ऐसा लगता है कि ये स्वर्ड्समैनशिप मेरे लिए ही बनाया गया हो। तो चेन फेंग की बात सुन के अंकल हान कहता है कि तुम अभी इसे प्रैक्टिस करोगे? रिंग पर जाने से पहले तुम्हारे पास 1/4 घंटे से भी कम टाइम बचा है। तुम इतने कम टाइम में कैसे ये सीख सकते हो? तो चेन फेंग अपने मन में कहता है कि पत्रा लीफ सूत्रा जेन्युइन की को सर्कुलेशन को सिमुलेट कर सकता है और मार्शल स्किल सीखने में तेजी ला सकता है। 1 घंटे का 1/4 हिस्सा काफी है ये। और अंकल हान को कहता है कि इसे अभी सीखने का ट्राई करना कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। और वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन शुरू कर देता है। तो अंकल हान कहता है कि अफसोस अफसोस, कितना एग्रेसिव लड़का है ये। कोई भी इतने कम टाइम में इस स्वर्ड्समैनशिप के बारे में इंसाइट हासिल नहीं कर सकता। तभी सिस्टर हान कहती है कि क्या होगा अगर चेन फेंग एक जीनियस हो जिसके पास ग्रेट कंप्रिहेंशन हो तो उसके बात सुन के अंकल हान कहता है कि कितना पागल लड़की है ये। और सिस्टर हान उन्हें चिढ़ाने लगती है। तो अंकल हान कहता है कि फॉलिंग रेन एंड फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप पावरफुल है, बट इसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। पिछले दशकों में यहाँ तक कि हमारे सबसे टैलेंटेड डिसाइपल को भी इसके एक हिस्से को सीखने में महीने लग गए। भले ही चेन फेंग टैलेंटेड हो, वो ये नहीं कर सकता। तभी चेन फेंग अपनी आंखों को खोलता है और उसके आसपास की जो एनर्जी होता है वो डिसअपियर होने लगता है। तो ये देखे अंकल हान का अपने मन में कहता है कि क्या ये खत्म हो गया? ऐसा लगता है कि जैसे उसने सच में कुछ भी हासिल नहीं किया। तो चेन फेंग अंकल हान को उस बुक को लौटाते हुए कहता है कि मार्शल अंकल हान, इसे वापस ले ले। फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप इतना एजोटेरिक है कि इनिशियल स्टेज तक पहुंचने में मुझे इतना लंबा टाइम लग गया। तो अंकल हान तो यही सोच रहा है कि चेन फेंग ने इसका इंसाइट हासिल नहीं किया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है कि तुम इतना कम टाइम में इसका इंसाइट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन तभी उसे चेन फेंग की बात समझ आता है। तो वो हैरानी से कहता है कि क्या क्या तुमने क्या कहा? तुम इनिशियल स्टेज तक पहुंच गए? तो चेन फेंग कहता है कि मैं लेट स्टेज तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन समय काफी कम था। और सिस्टर हान को एक बुक देके कहता है कि सीनियर सिस्टर, ये एक कल्टीवेशन मेथड की बुक है जिसे मैंने कैप्चर किया है, इसे एक नजर देख लिया। तो सिस्टर हान उस बुक को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि योलो ग्रेड की कल्टीवेशन मेथड, मुझे तो बस एक वीपिंग स्किल चाहिए था जो मेरे लिए फिट हो। तुम्हारा शुक्रिया चेन फेंग। तो चेन फेंग शर्माते हुए कहता है कि आपका हेल्प करके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो सिस्टर हान मुंह बिगड़ के कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में परवाह करोगे। तो चेन फेंग वहां से जाते हुए कहता है कि मार्शल अंकल हान, सीनियर सिस्टर, मैं अब रिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो सिस्टर हान चेयर करते हुए से कहता है कि कम ऑन जूनियर ब्रदर। और अंकल हान सोचता है कि वो फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप की इनिशियल स्टेज तक पहुंच गया इस 1/4 आवर में ही। कितना इनक्रेडिबल कॉम्प्रिहेंशन है। सीनियर ब्रदर यान, आपको एक ग्रेट डिसिपल मिल गया है। तभी सिस्टर हान अपने डैड को कहती है कि डैड, मैंने आपको बताया था ना कि चेन फेंग शुरू से ही एक जीनियस है, मेरी नजर टैलेंट पर है। तो अंकल हान कहता है कि तुम्हारी नजर उस पर है। तो सिस्टर हान कहते हैं कि ओप्स डैड, आप क्या कह रहे हैं? मैं बस चेन फेंग को अपना जूनियर ब्रदर के तौर पर ट्रीट करता हूँ। और वो गुस्से में वहां से जाती हुई कहती है कि इसे भूल जाइए, मैं मैच देखने के लिए जा रही हूँ। तो अंकल हान दूसरी तरफ दिखा के कहता है कि चेन फेंग का मैच तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो सिस्टर हान कहती है कि आपको किसने कहा कि मुझे चेन फेंग का मैच देखना है? फिर हमें अरीना का सीन दिखाए जाते हैं। वहां पर सब लोग बातें करने लगता है। कोई कहता है कि सीनियर ब्रदर डुआन यूजिन का जीत तो तय है। तो दूसरा कहता है कि वॉरियर्स रिंग में दूसरों के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अपोनेंट को हरा के चैंपियन बनने का साहस करते हैं।
और यहाँ पर सब लोग क्यू जंक्शन का नारे लगाने लगता है और लड़कियां कहती है कि क्यू जंक्शन तो इनविंसिबल है। फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है। वहां पर रेफरी कहता है कि आउटर सेट की फर्स्ट राउंड का 15 मैच स्टार्ट होता है। तो फिर चलिए रिंग में क्यू जंक्शन और चेनफेंग को वेलकम करते हैं। तो बड़ा ही स्पीड से एक तेजदार धमाके के साथ क्यू जंक्शन एरिना में लैंड करता है। तो सब लोग बातें करने लगता है कि पहले राउंड में चेनफेंग के साथ क्यू जंक्शन का मुकाबला होने वाला है, वो तो बर्बाद हो गया। तो दूसरा कहता है कि हाँ, सीनियर ब्रदर क्यू जंक्शन का फिजिकल स्ट्रेंथ इनविंसिबल है, उसका स्किन और हड्डियां तो आयरन की तरह हार्ड है, शायद चेनफेंग भी उसके स्किन ब्रेक नहीं कर सकता। तो कोई और कहता है कि चेनफेंग सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा, भले ही वो इस बार बच जाए। और चेनफेंग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर उठता है और अपने मन में कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि आप मुझे देख रहे हैं, है ना? और दूसरी तरफ एल्डर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एल्डर सन कहता है कि एल्डर हान, क्या आप चेनफेंग की मैच देखने के लिए आए हैं? कितना ही अफसोस की बात है कि चेनफेंग का फर्स्ट ओपोनेंट मेरा डिसाइपल है, वो फर्स्ट राउंड में ही हारने वाला है, कितना अनलकी है वो। तो अंकल हान कहता है कि एल्डर सन, क्या ये कहना जल्दबाजी नहीं है? तो एल्डर सन हंसते हुए कहता है कि पूरा सेक्ट जानता है कि चेनफेंग अपने मास्टर की तरह ही यूजलेस है, अगर वो मेरे डिसाइपल को हरा सका तो मैं ऑन द स्पॉट सिट खाऊंगा। तो ये सुन के अंकल हान कहता है कि अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप कुछ आज ना खाए और अपने पेट को खाली करना याद रखे। तो एल्डर सन कहता है कि आशा है कि तुम्हें बाद में भी ऐसे वर्ड बोलने का मौका मिले। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि मैच शुरू होता है। तो क्यू जंक्शन कहता है कि चेनफेंग, तुम मुझसे मिले ये तुम्हारा बदनसीब है, तुमने रेन चैंगलिंग्स को ऑफेंड क्यों किया? अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो और मुझसे माफी मांगते हो तो शायद मैं तुम्हारे हड्डियों को जब तोड़ूंगा तो इससे तुम्हें कम सफर करना पड़ेगा। तो चेनफेंग बहुत ही शांत से कहता है कि तो तुम रेन चैंगलिंग का एक एस किकर हो, ग्रेट। रेन चैंगलिंग को हराने से पहले मैं तुम्हें एज ए एस किकर को हरा करके अपने स्किल को शार्प करूंगा। तो ये सुनते ही क्यू जंक्शन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई है मुझे ह्यूमिलेट करने की? क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? और अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करके अपने आयरन शोल्डर बम के स्किल के साथ चेनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देख के उसकी जो सपोर्टर होता है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये शुरू हो रहा है, यूनिक स्किल ये क्यू जंक्शन को फेमस बनाता है। तो दूसरा कहता है कि क्यू जंक्शन ने एक बार एक कल्टीवेटर के साथ फाइट किया था, उस वक्त उसका लेवल इस स्किल के जरिए उससे हायर हो गया था, कोई भी कल्टीवेटर जिसका लेवल इससे नीचे हो ये उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो तीसरा कहता है कि वो फेटल मूव को डायरेक्टली यूज कर रहा है, अब तो गेम ओवर है, कोई मिरेकल नहीं। तो चेनफेंग अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि मास्टर, टाइम आ गया है कि आपकी डिस्ग्रेसफुल रेपुटेशन को धो दिया जाए। और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो एल्डर सन तो पहले से ही रिजल्ट सोच के रखा है, तो वो हंस के कहता है कि गेम ओवर। एल्डर हान, ये कितने अफसोस की बात है कि आज मेरे पास सिट खाने का कोई चांस नहीं है। तभी अंकल हान हंसते हुए कहता है कि एल्डर सन, बेहतर होगा कि आप क्लियरली देख ले कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि चेनफेंग अपनी एक ही मूव से क्यू जंक्शन को हरा देता है और कहता है कि तुम्हारा आयरन शोल्डर बम्प सच में पावरफुल था, बट तुम बहुत ज्यादा ही स्लो हो। और एक ही मूव से उसका खेल खत्म हो जाता है, वो फ्लोर पे गिर जाता है। तो हर तरफ बस साइलेंट ही होता है। और ये देख के एल्डर सन को एक झटका लगता है और कहते हैं कि क्या उसने क्यू जंक्शन को हरा दिया एक ही मूव से? और तभी हर तरफ शोर होने लगता है और रेफरी अनाउंस करता है कि मैच खत्म हो गया और चेनफेंग जीत गया है। तो चेनफेंग अपने मन में कहता है कि मास्टर, क्या आपने देखा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। और इस मैच को देख के जो सब लोग क्यू जंक्शन के सपोर्टर थे उन लोगों तो एक झटका लगता है और ये कहता है कि उसने एक ही फिस्ट से फेमस क्यू जंक्शन को हरा दिया। तो दूसरा कहता है कि क्या ये चेनफेंग एक कचरा नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो तीसरा कहता है कि हे, मुझे कोई पिंच करो, मुझे लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो जरूर ही कोई हेलुसिनेशन होगा। और चेनफेंग एक तरफ देख के कहता है कि ये तो बस मेरा फर्स्ट स्टेप है रेन यूजुई, बस वेट करो और देखो। तो उस तरफ एल्डर रेन यूजुई होती है और वो भी चेनफेंग को नोटिस कर लेता है कि वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तो ये देख के एल्डर रेन कहती है कि कितना फेयरेस्ट लुक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस जैसे चीटी ने भी इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।